आपने नाम सुना है श्री राम सखे जी का। राम सखे जी एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए, आचार्य चरण। राम सखे जी का संप्रदाय है, उनकी परंपरा है। चित्रकूट में उनका स्थान है, अयोध्या जी में उनका स्थान है। ये मूल में तो माध्व संप्रदाय के अंतर्गत हैं। मूल में इनकी परंपरा माध्व संप्रदाय से है, पर ये अनन्य श्री राम भक्त हैं। इनका तिलक विष्णु स्वामी जैसा तिलक है, वल्लभ कुल जैसा तिलक है, और बीच में पीत चंदन की बिंदी है। बड़ा अद्भुत चरित्र है राम सखे जी का। मैहर में आपका बड़ा स्थान है। आपके शिव्य ठाकुर जी आज भी वहां विराजमान, हम वहां हुआए हैं, कथा भी वहां हुई। अद्भुत स्थान है। अभी भी बड़ी मर्यादा की सेवा है वहां, भारी मर्यादा की सेवा है। अष्टयाम सेवा नित्य है ठाकुर जी की आज भी। तो चित्रकूट में कुआं है, जानकी कुंड, बहुत गहरा कुआं है। तो आप अपने गले में सीताराम जी के भाव से 2 स्वरूप शालिग्राम जी के रखते थे बटुआ में, अब सेवा पूजा करके फिर वहीं विराजमान कर देते। जल खींच रहे थे, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी कूद गए कुआं में। अब बहुत खोजे लेकिन ठाकुर जी निकले नहीं। आपने अन्नजल त्याग दिया, दुखी हो गए राम सखे जी महाराज। बड़े प्यारे पद हैं राम सखे जी के। अंत में विरह असह्य हुआ, तब आपने ठाकुर जी से कहा, अरे शिकारी निर्दयी। प्रेमी लोग ही ऐसा बोल सकते ठाकुर जी को। अरे शिकारी निर्दयी, करिया अवध किशोर। करिया काले, अरे शिकारी निर्दयी, करिया अवध किशोर। क्यों तरसावत है जिया, राम सखे चित चोर। क्यों तरसावत है जिया, राम सखे चित चोर। आप क्यों जी तरसा रहे हो? जैसे ही आर्तनाद करके पुकारा, महाराज जी कुएं का जल ऊपर तक आ गया और कमल पुष्प के मध्य में तुलसी विराजमान, और तुलसी दल के मध्य में साक्षात श्री ठाकुर जी विराजमान। आज भी वो ठाकुर जी हम दर्शन करके आए। भैया हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ठाकुर सेवा जरूर करो, पर ठाकुर जी को विग्रह मत मानो, ठाकुर जी को प्रतीक मत मानो। ये साक्षात हैं। आपके हृदय में विश्वास हो, प्रेम हो, पद पद पर ठाकुर जी अपनी अनुभूति कराते हैं।